आप सभी को जय मसीह की। मैं डॉक्टर एस.पी. लाल। प्रिय भाइयों और बहनों, आज फिर प्रभु की आत्मा ने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूं। कई बार मुझे बड़ा दुख होता है कि हम लोग इस संसार में आने वाली विपत्तियों से, परेशानियों से, पैसे की कमी से, बेरोजगारी से, बीमारियों से, तरह तरह की दिक्कतों से परेशान होकर के विश्वास से भटक जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उस खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसने आज से 2022 साल पहले इतना बड़ा दुख सह लिया, किसके लिए? हमारे लिए। वो स्वर्ग में था, उसे क्या ज़रूरत थी कि वो इस धरती पर आता। हम जो पिता परमेश्वर के, जिसने हमें सिरजा, उसके प्रेम में खरे नहीं उतर पाए, हम उसके विश्वास में खरे नहीं उतर पाए। क्या ज़रूरत थी उसे? नाश होने देता ना हमें। क्यों फिर उसने जो हम नहीं पूरा कर पाए वो उसने पूरा किया हमारे लिए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सचमुच खुदा बाप, पिता परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। इस सृष्टि की रचना या हमारी रचना उन्होंने ऐसी नहीं कर दी कि हम शैतान से मार खाते रहें, उसके ठोकरों में हम दुखी होकर खुदा बाप से बैर करते रहें या विश्वास से भटक जाएं, खुदा बाप के उसके प्रेम को कुछ ना समझें। इसलिए नहीं, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। मैं कई बार अपने जीवन को भी देखता हूँ, परेशानी आती है, दुख आता है, बेरोजगारी, पैसे की कमी आती है, तो कुछ बड़बड़ाने लग जाता हूँ। लेकिन हाँ, इतना बदलाव मेरे अंदर ज़रूर खुदा बाप ने लेके आए हैं कि जब से मैंने इस बात को समझा और जाना है कि खुदा बाप ने तो हमसे प्यार किया और सारी भरपूरी और इस सारी सृष्टि पर अधिकार हमें दिया, लेकिन ये जो शैतान है, जो हमारा ही नहीं बल्कि पिता का भी विरोधी है, ये नहीं चाहता कि हम उसके प्रेम में खरे उतरें, हम उसके विश्वास में खरे उतरें। ये यही चाहता है कि हम उसकी नज़रों में गिर जाएं, इतने गिर जाएं कि हम शैतान के सहभागी हो जाएं। वो यही चाहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप समझ सकते हैं तो समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि हर इंसान अपनी इच्छा में स्वतंत्र है। किसी की क्यों माने वो? जब इंसान ने खुदा की नहीं मानी तो एक मेरे जैसे इंसान की कोई क्यों मानेगा? लेकिन फिर भी मैं बताना और समझाना चाहूँगा कि खुदा बाप ने हमसे प्यार किया, हमें उसने अपनी समानता और अपने ही स्वरूप में रचा और बनाया, और हमारे सामने एक प्रतिद्वंदी है। ये प्रतिद्वंदी का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हमें जीतने नहीं देना चाहता, वो है शैतान। जब बहुत कुछ अच्छा हमारे जीवन में चलता रहता है, हम कितना खुदा बाप का धन्यवाद करते रहते हैं। लेकिन जब कुछ बुरा होने लग जाता है तो हम जिस मुंह से धन्यवाद करते हैं, उसी मुंह से खुदा बाप से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। मैं भी करता था ऐसा,
लेकिन हाँ, अब मैं ऐसा नहीं करता, वरन क्या है, अपनी उस झुंझलाहट को जो मुझे तकलीफ़ों से होती है वो शैतान पर निकालता हूँ, रौंदता हूँ इसे प्रभु यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से। और यही समझाना और बताना चाहता हूँ कि खुदा बाप कभी नहीं चाहते कि हम दुखी हों, हम बीमार हों, हम तंग हाल हों, हम गरीबी में रहें, हम क्या कहते हैं पैसे की कमी में रहें, वो नहीं चाहते। लेकिन शैतान हमें खुदा बाप के प्रेम में आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। और यही कारण है कि कुछ समय हमारे जीवन में बहुत अच्छा चलता है और कुछ समय हमारे जीवन में बहुत ख़राब जब आता है तो हम उस ख़राब समय में खुदा बाप के विरोधी से बन जाते हैं। हम ये सोचते हैं हमें कोई प्यार नहीं करता, अरे खुदा बाप हमें बना के भूल गया है, उसने तो हमें छोड़ दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। हमें अजमाता रहता है ये शैतान, क्योंकि खुद तो रहा नहीं है खुदा बाप के प्रेम में और उसके विश्वास में, जबकि इसे कितना वैभव दिया खुदा बाप ने कि सारे स्वर्गदूतों से बढ़कर था, शोभायमान था, सुंदर था। लेकिन फिर भी इसने अपने आप को और बड़ा बनाना चाहा खुदा बाप से। तो आज जब हम पर खुदा बाप की मेहरबानियाँ आती हैं और हम धन्यवाद 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 करते हैं खुदा बाप का, तब इसको जलन मचती है। और ऐसी इसके जलन मचती है, ऐसी आग इसके लगती है कि ये हमारी ज़िंदगियों में गड़बड़ी करने लग जाता है। हमें पैसे की सबसे बड़ी मार जो इंसान के जीवन में होती है, जिसे वो बर्दाश्त करने में कतराता है, झुंझलाता है, वो होती है पैसे की मार। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि और जिनके शैतान की मोहर नहीं लगी उनसे लेन देन बंद हो जाएगा। वही समय आ जाता है एकदम कि जब ये देखता है कि अरे ये तो अब खुदा बाप के प्रेम में बढ़ रहा है, खुदा बाप के विश्वास में बढ़ रहा है, तो सबसे पहली मार ये क्या करता है कि पैसा हमारे पास आने से रोकता है, हमारे ऊपर बीमारियां डाल देता है, बहुत कुछ ऐसा करता है जिससे हम परेशान हो जाएं, इतने परेशान हो जाएं कि हम खुदा बाप को बुरा कहने लग जाएं। हम ये कहने लग जाएं कि खुदा बाप हमें भूल गया, वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है, हमारे कारोबार ठप हो रखे हैं, हम उधार में जी रहे हैं और हम उससे खुदा बाप से दूर चले जाते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है ईमानदारी में चलने का, कोई फ़ायदा नहीं है सच्चाई में चलने का। अरे हमसे तो बढ़िया ये दूसरे गैर कौमें हैं, दूसरे लोग हैं जो जितना बुरा करते हैं उतना ही खुदा उनका भला करता है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। शैतान की यही एक बड़ी चाल है जिसके ज़रिए वो हमारे जीवनों में खुदा बाप के प्यार को भुला देना चाहता है, उस पर हमें जो विश्वास रखना चाहिए उस विश्वास को मिटा देना चाहता है। इसलिए मेरे जीवन में तो अब जब भी ऐसा समय आता है तो मैं तो अपनी सारी झुंझलाहट जिसे कहना चाहिए ना कि परेशानियों में इंसान परेशान हो जाता है, झुंझला जाता है, मैं अपनी सारी झुंझलाहट इसे रौंदने में निकालता हूँ। 2 टाइम रौंदता हूँ, एक दिन के दूसरे से और तीसरे पहर के समय, जिस समय यीशु मसीह ने दूसरे पहर से तीसरे पहर तक दुख उठाया उस समय से रौंदता हूँ, और एक रात के दूसरे और तीसरे पहर के समय
जिस समय जागने के लिए यीशु मसीह ने हमें कहा कि धन्य है वो दास जो रात के दूसरे और तीसरे पहर में जागता है और चोर को सेंध लगने नहीं देता अपने घर में। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा यही कहना है आपसे कि हमारा खुदा बाप में कोई कमी नहीं है। उसने हमें पैदा किया, बनाया। क्या हमने उसे कुछ उधार दिया या हमने कुछ उसे रिश्वत दी थी कि भी हमें पैदा कर दे, हमें बना दे? या जब तक वो सारी सुख सुविधाएं हमें देता है तब तक ही हम उसका धन्यवाद करते रहें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, जैसा प्रभु ने मेरे को भी समझाया है कि परेशानियों और दिक्कतों और मुसीबतों में, तंगहाली में, पैसे की कमी में मत हारें। खुदा बाप पे झुंझलाहट मत निकालें, वरन शैतान को रौंदते हुए उस पर झुंझलाहट निकालें कि तू जो हमारे जीवनों में गड़बड़ी डाल रहा है, हम तुझे रौंदते हैं यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से। मैं तो बहुत कुछ और भी इसके साथ करता हूँ। इसके नाम पे जूते भी मारता हूँ। इसको बुरे से बुरा, इसके जितने बुरे नाम हैं, गंदे नाम हैं, वो सारे गंदे नाम और बुरे नाम इसके मुंह पर बोलता हूँ, थूकता हूँ इसकी तरफ। तो प्रिय भाई और बहनों, मेरा यही कहना है कि आप इन परेशानियों से न हारें, दिक्कतों से ना हारें और खुदा बाप से अपने झुंझलाहट को ना निकालें, वरन खुदा बाप में के प्यार को समझें और जानें। प्रभु आपको बहुत इससे आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की भैया, जय मसीह बेटा।